महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जलगांव के मुक्ताई नगर इलाके में एक मेले के दौरान कुछ लड़कों ने केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी सहेलियों से छेड़खानी की। मामले की शिकायत खुद मंत्री रक्षा खड़से ने मुक्ताई नगर थाने में की है। एसडीपीओ कृष्णंत पिंगले ने बताया कि 28 फरवरी को कोथली गांव में एक यात्रा थी। इसी यात्रा में अनिकेत घुई और उसके साथ दोस्तों ने 3-4 लड़कियों का पीछा किया और उनके साथ छेड़छाड़ की। केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने रविवार को अपनी बेटी और उसके दोस्तों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का कुछ लड़कों ने पीछा किया, उन्हें धक्का दिया और तस्वीरें और वीडियो बनाए। आपत्ति जताने पर सुरक्षा कर्मियों से मारपीट भी की। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होता होगा। घटना शुक्रवार रात मुक्ताई नगर के कोटली गांव में आयोजित संत मुक्ताई यात्रा के दौरान थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि आरोपी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। रक्षा खड़से ने बताया कि वह उस समय गुजरात में थी जब उनकी बेटी ने इस आयोजन में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने उसे सुरक्षा गार्ड और 2-3 स्टाफ मेंबर के साथ जाने की सलाह दी। खड़से ने कहा कि मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का कुछ लड़कों ने पीछा किया, उन्हें धक्का दिया, उनकी तस्वीरें और वीडियो लिए। जब मैंने स्टाफ ने आपत्ति जताई तो लड़कों ने गलत व्यवहार किया। देखते ही देखते 30 से 40 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जब वह रविवार सुबह घर लौटी तो उनकी बेटी ने बताया कि 24 फरवरी को भी इसी समूह के लड़कों ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। दिनांक 28 फरवरी 2025 को मुक्ताई नगर तालुके के कोथली गांव में एक यात्रा थी। यात्रा के दौरान कुछ मुक्ताई नगर शहर के अनिकेत घुई और उसके 6 साथीदार उस यात्रा में गए थे। उसी यात्रा में झूले के यहाँ 3-4 लड़कियाँ थी। 3-4 लड़कियों का ये अनिकेत घुई और उसके जो साथीदार उन्होंने स्टॉकिंग किया और मोलेस्टेशन भी किया। इसलिए उनके खिलाफ हमने स्टॉकिंग, मोलेस्टेशन, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत हमने गुना दाखिल किया है। एक आरोपी को अरेस्ट किया है और भी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए 3 टीम्स भेजी गई है। मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताई नगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला,
तो उन लड़कों ने सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया। और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इनमें से कुछ जो है गुनहगार है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन में आज जाने के बाद पता चला कि जिन लड़कों के इसमें नाम आए उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्जेस इनके ऊपर है। इसके पीछे किसी का हाथ है, उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है राजकीय? मुझे लगता है कि सपोर्ट डेफिनेटली किसी न किसी का होगा, लेकिन मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है और आज सिर्फ मेरे बेटी का अकेली का सवाल नहीं है। ऐसी कई लड़कियां हैं कि जिनके साथ ये होते वक्त दिखता है लेकिन उनके माँ बाप या को खुद पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते। इसलिए आज मैं खुद होके गई कि एक अगर ऐसी घटनाएं घट रही है जो छोटी हमें दिखती है, छोटी हमें लगती है, लेकिन हमें इसे निगलेक्ट ना करे। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी कि घर पे इसे बताए और तुरंत पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में खबर देनी चाहिए। केंद्र में राज्य में आप ही की सत्ता है, इसके बावजूद राज्य में महिलाओं पे अत्याचारों की घटनाएं वारदात बढ़ती जा रही है। इस पे कानून भी बने हैं, लेकिन क्या ये मामला दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है? जैसे मैंने अभी बताया, मतलब मैं ये बारे में डिनाई नहीं करना चाहूँगी कि मतलब यहाँ राज्य में या देश में ऐसी घटनाएं घटती है, उसका कोई समर्थन भी नहीं करता है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो भी गुनहगार है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जब तक हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपने बेटी रहे, बच्चे रहे, उनके ऊपर अगर ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ें होती है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट करके पुलिस स्टेशन तक हम जाने चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ध्यान में आती है कि हमारा नाम आगे आएगा या इसके बारे में न्यूज़ बनेगी। इसलिए कई पेरेंट्स घर पे ही रहते, इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन खुल के बात होनी चाहिए और पुलिस स्टेशन तक ये सब मैटर जाने चाहिए। तभी जाके पुलिस भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन तक ये मैटर जाते नहीं और इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है और ऐसे में धीरे धीरे ये मैटर बड़ा होता है, तब जाके बात पुलिस